बिहार के पलायन को अगर आपको समझना है तो ये समझना है कि पलायन के क्या पहलू हैं। बिहार में लोगों का पलायन हो रहा है, ये बात तो अब चर्चा में हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन उसके साथ हमने कहा कि बिहार से सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है। बिहार से क्या आपको मालूम है कि बैंकों से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया यहां से ट्रांसफर किया जाता है, जो आपका हमारा पैसा है। यह अडानी अंबानी का पैसा नहीं है, बाहर के किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है। बिहार के लोग जो पैसा अपना बैंक में यहाँ जमा करते हैं, हर साल बिहार से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाले दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते हैं, जो कि नियम के खिलाफ है। क्योंकि नियम यह है कि बैंक में जितना पैसा जो जहां रखता है, वहां 70% पैसा बैंक को वापस ऋण के तौर पर देना है, बिजनेस के लिए, कृषि के लिए, रोजगार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। तो बिहार में वो देता ही नहीं है। तो पहली बात हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पूंजी के पलायन को रोका जाएगा, और ये बैंकों का एकाधिकार नहीं है। बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में कमेटी है, जिसका काम है ये देखना कि CD रेशियो 70% रहे। मतलब 100 रुपया अगर बिहार के लोग बैंक में जमा कर रहे हैं तो कम से कम 70 रुपया बैंक वापस ऋण के तौर पर दे। बिहार में CD रेशियो 40%, लालू जी के ज़माने में था 18%। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, अगर हर साल बिहार के लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए 2-2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलने लगे तो कितने ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो हम लोगों ने जो 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। जिस दिन बुद्धि और पूंजी का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरी बात हम लोगों ने कहा कि बिहार में मनरेगा को हम कृषि से जोड़ेंगे, और जो लोग भी अभी फूड ग्रेन की खेती कर रहे हैं उनको हम नकदी फसल की खेती कराना चाहते हैं। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें खेती हो सकती है, उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में ही नकदी फसल की खेती होती है। आइडियली होना चाहिए 15 से 20 लाख हेक्टेयर में। उसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग भी धान, गेहूं, मकई, बाजरा का खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करेगा, उसको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में देंगे। उससे जो खेती से जुड़ा हुआ मजदूर है जो पलायन कर रहा है, वो जाना बंद हो जाएगा। आप गांव देहात में जाकर देखिए लोग क्या कर रहे हैं। एक और लोग जा रहे हैं मजदूरी करने पंजाब, दूसरी ओर गाँव का किसान कह रहा है कि मजदूर नहीं मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मजदूरों को यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल रही है। एक और आप मनरेगा में 40% का आपका यूटिलाइजेशन है, 60% पैसा आप दिल्ली में सरेंडर कर रहे हैं, और दूसरे ओर आपके लाखों लोग जा रहे हैं बाहर मजदूरी करने। तो मेरा पहला है पूंजी का पलायन रोकना, दूसरा है मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लेकर आएंगे। बिहार में जो भी रोजी रोजगार करना चाहता है, बिजनेस व्यापार करना चाहता है, उसको 10% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसको 4% इंटरेस्ट लगेगा। आप बैंक से लोन लीजिए 10% पर, 6% आपका इंटरेस्ट सरकार देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने पदयात्रा की और जो बिहार को मैं समझ रहा हूँ, यहाँ समाज में लोग मूलधन से ज़्यादा ब्याज से डरता है। गुजरात में लोग पैसा लेकर बिजनेस करते हैं लोन लेकर, लेकिन बिहार में आदमी कर्जा 3 ही बार लेता है। बेटी का ब्याह हो, घर हो, बेटा को पढ़ाना हो, बीमारी है, बीमारी में जो तो कर्ज है वो तो बहुत डिस्ट्रेस कर्ज है। बैंकों से पैसा लोग इन 3 चीज़ के लिए लेते हैं, घर बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए, और बच्चों को पढ़ाई के लिए। बिजनेस व्यापार के लिए लोग पैसा नहीं लेते हैं। क्यों? कहता भैया ये लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाएंगे। तो मैं अगले 10 साल 15 साल के नज़रिए से ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि समाज में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़े, और वो करने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए हम कह रहे हैं 10% ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 4% ब्याज देना पड़ेगा। हर घर में आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लोन लीजिए, लोन लेकर काम शुरू कीजिए, और 4% ब्याज आप दीजिए, 6% हम देंगे। इसका फायदा क्या होगा? हम बजट से सिर्फ देंगे 6,000 करोड़। अगर 6,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया तो 1 लाख करोड़ रुपया का क्रेडिट लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो ये जब आप 3 चीज़ करेंगे, और इसको हम लोगों ने सिमुलेट करके डेटा को देखा, दुनिया के कम से कम 4 या 5 बड़े इकोनॉमिस्ट जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर इन 3 चीज़ों को कर दें, 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होने लगे, पूंजी का पलायन रुक जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, और जो बिजनेस व्यापार करना चाहता है उसको 10 के बजाय 4% पर लोन मिलने लगे, तो 40 से 50 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। और वही संख्या है जो कि पलायन के लिए मजबूर है।